नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। आज हम इसके टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि है जब कोई ब्याज अपने मूलधन का a/b हो जाए। इस सिचुएशन पर, इस कंडीशन पर जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस अवधि का 16/25 है, तो वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर एवं अवधि के वर्ष समान संख्या में होंगे। कहने का मतलब कह रहा है कि कोई धनराशि है, कोई प्रिंसिपल है जो हमें नहीं पता है। कह रहा है कि वो जब दिया जाता है किसी ब्याज पे, तो क्या हो जाती है, वह धनराशि जो है, जो उसका ब्याज है, वो 16/25 हो जाता है उस प्रिंसिपल का। तो कह रहा है कि वह अवधि कितनी है, वह समय कितना है, वही हमें समय बताना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन दे रहा है कि जिसमें ब्याज की दर एवं अवधि की वर्ष एक समान हो जाते हैं। मतलब कि ब्याज जितना परसेंट लग रहा है उतना ही साल लगेगा, ठीक है, उतने ही वर्ष लगेंगे। तब क्या होगा, वो प्रिंसिपल का 16/25 हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे हम प्रिंसिपल कंसीडर कर ले रहे हैं। मान ले रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या है, x रुपये है। अगर प्रिंसिपल x रुपये है तो कह रहा है कि वह धनराशि पर, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का कितना हो जाता है, 16/25 हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 16/25 इंटू x। ओके, उसके बाद आप सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे, यही SI बराबर क्या होता है, PRT/100। जो चीज़ें आपको पता है वो आप इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। जैसे कि हमको सिंपल इंटरेस्ट बताया कितना, 16/25x। आप यहाँ पे इसको 1 करके, इस अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल 1 ले लेते तो ये कितना हो जाता है, 16/25 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में x की जो वैल्यू है दोनों तरफ से निगलेक्ट हो जाएगी। p की वैल्यू कितना है, प्रिंसिपल x मान लिया हम लोगों ने, r एंड t/100। तो x से x कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया, 1600/25, 25 चौका 100, 16 चौका 64 आ गया। और ये कितना हो गया, r इंटू टी, ठीक है। r इंटू टी कितना आ गया, 16 आ गया, 64 आ गया। तो कह रहा है कि जिसमें ब्याज की दर एवं अवधि के वर्ष एक समान होंगे। कहने का मतलब कि ब्याज की दर और जो समय है एक समान होंगे, मतलब एक ही संख्या होगी। तो अगर हम इसका 64 का गुणनखंड करें तो क्या कर सकते हैं, जो इक्वल संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा, 8 हटाएं 64। तो कहने का मतलब जो रेट है कितना होगा, दर 8% होगी और टाइम भी कितना होगा, 8 वर्ष होगा। इस समय क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि वह धनराशि क्या होगी, तो धनराशि क्या होगी, उसका जो साधारण ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 16/25 आएगा। कब आएगा, जब 8% की दर से 8 वर्ष के लिए वह धनराशि दी जाएगी। ओके, आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन था, समझ में आएगा, ईजी था। इसी तरह के क्वेश्चन आपको इस टाइप में मिलते हैं, और जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम सीख लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइप आपको नहीं सीखने हैं। 4 से 5 क्वेश्चन अगर आप सीख लेंगे यहाँ पे, तो आपके बुक में जो क्वेश्चन है आपसे बन जाएंगे। ओके, तो इसको भी इरेज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह है। वहाँ पे हम लोगों ने टाइम ज्ञात किया था, समय ज्ञात किया था, बट यहाँ पे हम क्या ज्ञात करेंगे, दर ज्ञात करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन की, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। तो वार्षिक दर कितनी है, ठीक है, वार्षिक दर कितनी है, रेट कितना है, ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो कह रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज कितना है, 1/9 है। अगर हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ तो ब्राइटनेस होगा। यदि p = x हो जाएगा तो CI कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1/9x हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं SI = क्या होता है, P × R × T/100, जहाँ पे SI कितना है, 1/9x है, प्रिंसिपल कितना है, x है। और यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है। कहने के मतलब रेट और टाइम बराबर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे t को भी r लिख सकते हैं या r को हम t लिख सकते हैं। तो हमको क्या लाना है, हमको लाना है रेट। तो हम यहाँ पे t को भी r लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, r²/100। ये आ जाएगा 100/9। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा r के इक्वल। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 10/3 का
होल स्क्वायर, और यार स्क्वायर से स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा है नहीं कि रूट फाइंड करना। अगर रूट फाइंड करना होता तो हम यहाँ पे इसके पावर को कैंसिल नहीं करते, तो इसके आके 2 रूट मिल जाते। अब यहाँ पे हम क्या आ गया 10/3, ठीक है 10/3 आ गया। अब इसको आप कर और सरल करेंगे, कितना 3 × 3 = 9, 1/3%। यही हमारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, दर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया। अगर ऑप्शन नंबर जिस ऑप्शन में इस तरह होता 3 सही 3 सही 1/3%, वही हमारा क्या होता, राइट ऑप्शन होता। तो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यदि आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको कुछ ही सेकंड में बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि किसी साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का 8/25 हो जाती है, तो वह क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे कह रहा कि किसी साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि का मूलधन राशि का 8/25 हो जाती है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और हम करेंगे, बस वैसे प्रैक्टिस के लिए कर दे रहे हैं, अदरवाइज आप तो सॉल्व भी कर ले जाएंगे। एक क्वेश्चन समझ गए तो सारे क्वेश्चन इसके बहुत ही ईजिली हल हो जाएंगे। कह रहा किसी साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि का मूलधन का कितना हो जाएगा, वही चीज़ आपको मानना है। प्रिंसिपल यदि x होगा तो CI कितना हो जाएगा, CI हो जाएगा 8/25x, और CI बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक है, प्रिंसिपल भी x है, और कह रहा है कि वर्ष कितना लग रहा है, 4 लग रहा है। तो बहुत ही इजली एक ही यहाँ पे अज्ञात राशि है, तो आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। 25x, x से x कैंसिल आउट हुआ, ये क्या हो जाएगा 800/25, और ये 4 भी इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ r। तो 4 दूनी 8 और 25 8 200, तो r की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 8%। 8% क्या हो जाएगा, हमारा रेट हो जाएगा, दर हो जाएगी। ओके, तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके, अदरवाइज इसकी वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इसमें और इस टाइप में आपको कुछ और ज़्यादा है नहीं। इसके बाद जो टाइप आएगा उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। इस टाइप से भी आते हैं, इजी होता है, बट इस टाइप पर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये अगर इस टाइप का मिल जाएगा क्वेश्चन तो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे कुछ ही सेकेंड में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि वर्षों की जो संख्या है प्रति वर्ष जो दर है की प्रतिशतता जो है, मतलब जितने % है दर से जो संख्यात्मक मान है उस रूप से क्या है, आधी। कहने का मतलब अगर दर 4% है तो रेट कितना, तो समय कितना होगा, 2 वर्ष होगा। यही यहाँ पे कह रहा है। अगर हम समय यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हम टाइम t ले लेंगे तो इसका मतलब दर इसकी क्या हो गई, 2t हो जाएगी। ठीक है, 2t हो जाएगी, क्योंकि दर के जो % है, जो दर का % वाली वैल्यू है, जैसे 4% है तो ये कितना होगा, सिर्फ 2 होगा, उसका आधा होगा। ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि p = अगर आप x लेंगे तो SI = क्या हो जाएगा, 8/25x। ये चीज़ तो अभी हम कई बार हम लोग कर चुके हैं। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, 8/25x, और SI बराबर होता क्या है, PRT/100। P की वैल्यू कितना है, x है, R की वैल्यू कितना है, 2t है, और टाइम समय कितना है, t है, हम लोगों ने माना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और चाहे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 25 है, x से x कैंसिल आउट हो गया। ओके, हल करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 800/25, डिवाइड कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 होता है, 8 चौक 32 हो गया। 32/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 अगर आप 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 होता है, t² आ गया।